सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सिटी का नाम मेंशन करें, जिससे मैं आपका अपने अगले वीडियो में धन्यवाद कर सकूं। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं शाम के 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाबू का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है। तो ये जो मैं अभी रिपोर्ट दिखा रही थी ये उसी का रिपोर्ट है। तो आज हम लोग सुबह गए थे, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, तो ब्लड अभी को रिपोर्ट मिला है, सौरभ लेके आए हैं। और तो बाबू को निकल गया है टाइफाइड, वो भी थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया है उसके अंदर। कुछ खा पी नहीं रहा है सही से और दिन भर बस मुझे तंग करता है। तो जब मैं उसको सुला रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तभी कर पा रही हूँ काम, जिसके लिए इतना ज़्यादा उसका मतलब ये बढ़ गया है। कुछ भी खा रहा है तुरंत लैट्रिन कर दे रहा है, तो ये इसका मेन लक्षण है। और उसके मुंह में छाला भी हुआ है, इसी की वजह से उसका ठीक भी नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, मैं काम कर रही थी, वो उठ गया तो मैंने उसको किसी तरह बहला फुसला के रूम में भेज दिया है। फिर भी वापस आ जाता है और हम उसको लेके चले जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मुझे जो जो क्लीनिंग करनी थी वो सब मैंने कर लिया। तो यहाँ पे बाबू को फिर मैंने किसी तरह बहला फुसला दिया, और उसी के दवा का ढक्कन है। तो वही मैं पूछ रही थी कि ये काम का है, रखना है कि इसे फेंक दूँ। तो बोले कि नहीं, इसे अभी रहने दो। ऐसे तो उसका जो दूसरा दवाई आया है उसका भी ढक्कन है, और ये मेरा पेन था, और ये मेरा कॉपी उपी मैं इस ड्रॉर में रखती हूँ, वो सब था। वो सब रखने के बाद मैं उठ के गई, जो ग्लास था वो सब रखाई। और फिर यहाँ पे बेड को वो थोड़ा हो गया था डस्ट, तो इसका भी मैंने डस्टिंग किया, क्यों इसलिए मैं साफ़ कर देती हूँ कि यहाँ पे बाबू खेलता रहता है, तो कहीं कुछ मुंह में लगा लिया तो सही नहीं है। इसीलिए मैं इसे कोलिन से अच्छे से क्लीन करती हूँ। ऑलरेडी वो बहुत ही बीमार रह रहा है, ये फरवरी से ही मेरा बाबू बीमार हो जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी। पहले ऐसा नहीं होता था, पर अभी इसका फिर से दवा चल रहा है। पिछली बार इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। हम तो इसी को लेके इधर भी कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बेड की क्लीनिंग की, और फिर जो बगल में साइडर टेबल है उसकी भी क्लीनिंग कर दी। और आज मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन क्या 3-4 दिन हो गए हैं मैंने बेडशीट नहीं चेंज किया। तो इसी में मैं रखती हूँ बेडशीट। तो मैंने बेडशीट निकाल लिया, पर पिलो कवर नहीं मिल रहा है, उसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं सोची कि चलो आज इसी से काम चला लेते हैं, जब कल जाएंगे तो पिलो कवर ले आएंगे। क्योंकि मैं ऊपर जाऊंगी तो बाबू भी ऊपर जाएगा, तो उसके हिसाब से ही मुझे काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो मेरे आगे पीछे ही घूम रहा है, देखिए जहाँ जहाँ हूँ मैं वहीं वहीं घूम रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपना बेड भी अच्छे से सेट कर लिया। तो इधर देखिए, ये बेड मेरा सेट हो गया, और इधर ये लेट के मोबाइल चला रहे हैं। साहबजादे ऐसे ही हैं, इनके जैसे फीवर उतरेगा तो थोड़ा खेलेंगे, जैसे फीवर चढ़ेगा तो इनका खेलना कूदना बंद। तो यहाँ पे मैंने आज वहीं पिलो रख दिया है। और यहाँ पे मैंने कपड़ा धुला था और ला के मैं रखी थी सुबह का ही, पर समेट नहीं पाई। तो अभी को टाइम मिला तो मैंने सोचा कि समेट लेती हूँ और थोड़ा सा सूट भी कर लेती हूँ। तो सारे कपड़ों को मैं समेट के अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। हम इसीलिए नीचे तो एक भी मेरा कपड़ा उपड़ा कुछ भी नहीं फैला रहता है। वहीं बाबू जो थोड़ा बहुत गंदगी करता है, उसी की वजह से घर गंदा रहता है, नहीं तो नहीं। वो यहाँ पे हॉल हो तो वहाँ पे बच्चे सब खेलते हैं, जिसकी वजह से सब गंदा हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेरा और बाबू का ही कपड़ा था, और मैंने समेट के इसको अच्छे से अलमारी में सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरे सारे कपड़ों को अच्छे से समेट लिया है। जो घर पहनने वाला उसे नीचे वाले रैक में रखूँगी, और जो नया है उसे ऊपर वाले रैक में रख दूँगी, सही से सेट कर दूँगी। और फिर बाबू का
इस अपने इसके वाले अलमारी में रख दूँगी। तो उसके जहाँ कपड़ा रखती हूँ वहीं पे मेरा पर्स रखा था, तो पहले उसे वहाँ से हटाया और बाबू का सारा कपड़ा रख दी। तो आज मैं खाना भी बना रही हूँ और एक साइड चाय भी रख रही हूँ, क्योंकि सौरभ गए थे बाहर और अभी लेट से आए हैं थोड़ा, तो बोले हैं कि अच्छा मुझे चाय भी चढ़ा दो मेरे लिए। तो चीनी ख़त्म हो गया था, तो जितना था मैंने पूरे डब्बे का डाल दिया। और आज मैं बना रही हूँ बेसन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने बेसन का अच्छे से वो बना के कट करके रख लिया है, अब बस बेसन को तल रहे हैं और एक साइड मेरा चाय भी बन जा रहा है। हाथों हाथ काम हो जाता है तो पता नहीं चलता है, पर सुबह से बिल्कुल काम नहीं करने दिया बाबू, जब क्योंकि इतना ज़्यादा इसको फीवर चढ़ रहा है, 104 डिग्री आ रहा है और मुंह में छाला है, तो कुछ भी खा रहा है तो दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से इसको लेके मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान चल रही हूँ इस टाइम। तो इधर मैंने वो जो बेसन का बर्फ़ी कटिंग में मैंने काटा था वो मैंने अच्छे से तल लिया है और एक लास्ट वाला ध्यान से वो कर रही हूँ। और यहाँ मैं पापा के लिए और सौरभ के लिए चाय बनाई और चायदानी जो था उसे मैंने सिंक में रख दिया धुलने के लिए। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंकने आ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं तेल लेती हूँ, जब तेल गर्म हो जाता है तो उसमें कुछ खड़े मसाले और अदरक लहसुन और प्याज को अच्छे से भून लेती हूँ। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तो इसमें प्याज लहसुन अदरक मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया था उसे भी अच्छे से कर लेती हूँ। और इधर मेरा हल्दी हो गया था ख़त्म, तो मैंने निकाला हल्दी और इसे मैं भर लेती हूँ डब्बे में। और यहाँ पे मैंने हल्दी भी इसी हाथों हाथ तब डाल दिया। और ये है गरम मसाला, फिर ये है धनिया पाउडर और ये है कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैं यहाँ नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में नमक भी डाल दिया था। और यहाँ पे मसाला अच्छे से बस भून चला है और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो जब मैं वो पीस काटी थी, जो छोटे मोटे पीस होते हैं, तो उसको मैं पानी में घोल के इसमें डाल देती हूँ, जिससे क्या होता है ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो बेसन की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी से थोड़ा सा उसे गार्निश कर दिया और यहाँ पे मेरा बन गया बेसन की सब्ज़ी। और इधर मैं बना रही हूँ पराठे। पापा जी ने बोला कि जब बेसन की सब्ज़ी बना ही रही हो तो मेरे लिए तो पराठे ही बना देना। तो उनके लिए और सौरभ के लिए मैंने पराठे बना दिए हैं और मैं अपने लिए रोटी बनाई हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा घी वाला तेल वाला चीज़ें खा रही हूँ ना कि मेरा बिल्कुल वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है वेट, जिसकी वजह से मैंने अब कम कर दिया है। तो यहाँ मैंने अपने लिए और सौरभ के लिए खाना निकाल लिया है। तो वहाँ पे मैं बैठी हूँ और सौरभ बगल वाले चेयर पे बैठे हैं। तो हम दोनों लोग बस अब खा रहे हैं। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई किचन में। तो मैंने किचन में आया और जो थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी उसको मैं निकाल देती हूँ, रख दूँगी सुबह के लिए, मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे बेसन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे क्या, मेरे ससुर जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ किया, सौरभ थे कुछ कुछ कह रहे थे तो हम उनको ही भूल रहे थे। और जितने सारे बर्तन थे धोने वाले मैंने सारा सिंक में रख दिया है। तो कल देखते हैं बाबू को भी बेसन की सब्ज़ी खिलाएंगे, देखे वो खाता है कि नहीं, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम है ये, अभी तक वो बेसन की सब्ज़ी नहीं खाया है। पहले तो खाना ही नहीं खाता था बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आ गई काउंटर टॉप को क्लीन करने। तो अभी सारे डब्बे उब्बे सब फैले हैं। तो जब इसको मैं अच्छे से एक बार किचन को क्लीनिंग करूँगी, जैसे पूरा मैंने स्टिकर मंगा रखा है और तो उतना कम पड़ेगा, इसीलिए मैं अभी इसमें हाथ नहीं लगा रही हूँ। सोच रही हूँ दूसरा भी आ जाए तब हाथ लगाऊँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।